आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। निरंजनी के बाद जूना अखाड़े ने भी कुंभ समाप्ति की घोषणा। पीएम मोदी की अपील के बाद बुलाई गई आपात बैठक। सर्वसम्मति से तत्काल देवताओं के विसर्जन पर बनी सहमति। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में कार दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोगों की मौत। रुड़की के शिकारपुर गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से संपूर्ण राज्य में रविवार का कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किया गया था, लेकिन शराब की दुकानों को लेकर कोई स्पष्ट आदेश नहीं किया गया, जिससे आज सुबह पहली शराब की दुकानें खुली और बाद में पुलिस ने उन दुकानों को बंद करा दिया। अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी के चलते इस तरीके के हालात अक्सर पैदा होते रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों को आपसी सामंजस्य बैठाने की जरूरत है, जिससे कि इस तरह के गतिरोध उत्पन्न न हो। इससे पहले भी लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को बंद किए जाने के आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद शराब कारोबारियों का 8 दिन का अधिभार एडजस्ट करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ था। अब एक बार फिर हालात कुछ ऐसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें देहरादून में शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लगाए जाने के बाद आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि राज्य के कई अन्य जनपदों में अभी भी शराब की दुकानें खुली हैं। ऐसे में देहरादून जनपद में शराब की दुकानों का खुलना दर्शा रहा है कि अधिकारी कितने तालमेल के साथ आदेश जारी कर रहे हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जोशीमठ के पाखी नामक स्थान में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। शनिवार देर रात की यह घटना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की देर रात्रि चमोली भीमतला में एक विवाह समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे व्यक्तियों की स्विफ्ट कार गुरुद्वारा पुल के निकट अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, जिसमें सवार 5 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस कार दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। स्थानीय लोगों की माने तो पाखी पुल के बगल में ही ऑल वेदर सड़क योजना के अंतर्गत एक नया पुल बनाया जा रहा है, लेकिन निर्माण में लगी एजेंसी द्वारा इस निर्माणाधीन पुल के दोनों ओर कोई भी अवरोधक नहीं लगाया गया है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध फोक गायक रजनीकांत सेमवाल दून अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का प्रभाव तेजी से फैल रहा है। दून अस्पताल में भर्ती रजनीकांत सेमवाल के फैन उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने का जिम्मा पुलिस विभाग का होता है। विभाग के समस्त कर्मचारी मनोयोग से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। आपदा की स्थिति हो या वर्तमान में कोविड-19 जैसी महामारी में जिस प्रकार पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, इसी परिप्रेक्ष्य में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी संदीप चमोली ने कहा कि मेरा उत्तराखंड सरकार से अनुरोध है कि कर्मचारियों को पूर्व की भांति वेतनमान दिया जाए, और यदि ऐसा आपके द्वारा तत्काल प्रभाव से यह निर्णय लिया जाता है तो यह प्रदेश हित में श्रेयस्कर होगा। जैसा कि पूर्व में हमारी सरकार कांग्रेस द्वारा जो पुलिस में कांस्टेबल का जो पद होता है, उस पद के लिए वेतन बढ़ोतरी की जो समय सीमा रखी गई थी वो 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष थी, परंतु इस सरकार द्वारा 20 वर्ष पूरे होने पर भी जो हमारे वर्तमान में कांस्टेबल भाई अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको वेतन बढ़ोतरी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि सरकार द्वारा इनके वेतन में कटौती की जा रही है और पे ग्रेड जो 4600 इनको मिलना चाहिए था, वो पे ग्रेड देने का काम इस सरकार नहीं कर रही है, जिससे कि कर्मचारी अवसाद का शिकार है। ऐसे कोरोना काल में जो मुख्य लाइन में खड़े होकर हम सबकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे में ऐसे कर्मचारियों का वेतन काटना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि पुलिस विभाग में कार्यरत जवानों को एसीपी मामले की विसंगति और उनके तकनीकी कारणों के चलते भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों का मनोबल और उनकी कार्यशैली पर भी निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। दरअसल ये प्रदेश के पुलिस कर्मियों की एसीपी को लेकर के मामला है। दरअसल प्रदेश में जो संशोधित एक तरह से समझ लीजिए MACPS संशोधित सुनिश्चित कैरियर पदोन्नयन योजना है 2017 की, उसके आधार पर 10, 20 और 30 वर्ष का एक स्लैब बनाया गया। इनके आधार पर जिन लोगों को पदोन्नति नहीं मिलेगी उनको ये ACP का लाभ मिलेगा 10-10 वर्ष के अंतराल में, और 2400, 2800 और 4200 का इन्होंने निर्धारित किया था। हमारा इसमें ये कहना है, जो भ्रांति जो सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पुलिसकर्मियों के सामने आ रही है कि जो 2800 का जो ग्रेड पे मिल रहा है, 2800 का कोई पद ढांचे में है ही नहीं। और मजे की बात है, इस मामले को लेकर जो पद है सहायक पुलिस सहायक उप निरीक्षक,
सहायक उप निरीक्षक का पद यहाँ पर है भी नहीं, और इस मामले को लेकर के शासन को भी अवगत करा दिया गया था। पुलिस महानिरीक्षक ने जो मुख्यालय के हैं 2013 के आसपास की बात है कि हमारे पास कोई पद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अभी जो एक आदेश जारी हुआ पुलिस मुख्यालय से, उससे हमारे जो 2800 जो होना है, एक तरह से 2400 के बाद 2800, जब हमारे पास पद ही नहीं है उस संवर्ग में, तो आपको निश्चित तौर पे जो 4200 का है, जिसको अब 4600 संशोधित किया गया, उस पद पर उनकी पदोन्नति होनी चाहिए। कालाडूंगी थाना अंतर्गत साप्ताहिक लॉकडाउन में आज बाजार पूर्ण रूप से बेलपड़ाव पुलिस चौकी प्रभारी भोपाल पौड़ी द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। देश में बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के चलते रात में लगाई गई कर्फ्यू के साथ प्रदेश में रविवार को पूर्ण बंदी लगाने का आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया गया है, जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। मैं बेलपड़ाव व्यापार मंडल की तरफ से जो भी हमें सरकार ने कल के लिए बंद की जो वो करा था, उसमें पूर्ण समर्थन व्यापार मंडल ने दिया है और लगभग 99 क्या या 100 ही मान लीजिए 100% पूरा मार्केट बंद है, जो कि हमारे हित में है और इसका हमने पूर्ण समर्थन भी किया है। हमारा पुलिस प्रशासन भी इसमें पूर्ण सहयोग कर रहा है। यहाँ पर बेलपड़ाव पे धारचूला में रविवार के कर्फ्यू के लिए नायब तहसीलदार मनीषा विष्ट के नेतृत्व में राजस्व की टीम और पुलिस की टीम मुस्तैदी से जुट गई है। धारचूला नगर में लाउडस्पीकर के माध्यम से जनता से सहयोग करने की अपील की जा रही है। सरकार के आदेश के चलते रविवार को लॉकडाउन का कर्णप्रयाग सहित आसपास के इलाकों में मिलाजुला असर रहा। बाजारों में फल, सब्जी, दूध, क्लिनिक आदि की दुकानें खुली रही। वहीं दूर दराज से आने वाले यात्रियों को गाड़ी न मिल पाने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया गया। बाजारों में फालतू घूमने वालों और बिना मास्क के घूमने वालों का पुलिस ने चालान किया। लोगों ने सुबह ही जरूरत का सामान खरीद लिए। 20 गढ़वाल राइफल में तैनात हवलदार प्रेम सिंह 41 की देहरादून में बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। रविवार को सैन्य सम्मान के साथ कर्णप्रयाग पिंडर तट पर जवान का अंतिम संस्कार किया गया। 20 गढ़वाल राइफल के सूबेदार योगेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हवलदार प्रेम सिंह निवासी नैरगैर पोस्ट ऑफिस की मोरी तहसील कर्णप्रयाग 70 ब्रिगेड फोक्शे लद्दाख में तैनात थे और 4 अप्रैल को छुट्टी पर लौटे थे। इस दौरान 16 अप्रैल को देहरादून में बाइक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आज वीकेंड ऑफ का फरमान सुनाया, जिसमें आज पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया। आवश्यक सेवा को छोड़कर कोटद्वार में भी पूरी तरह लॉकडाउन नजर आया। रोडवेज में सफर करने वालों को लॉकडाउन में छूट दी गई, जिसमें यात्री डिपो तक तो पहुंच जा रहे हैं, लेकिन इससे आगे जाने वालों को 5 से 13 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। यात्री लॉकडाउन का समर्थन करते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश भी व्यक्त करते नजर आए, जिसमें यात्रियों का कहना है कि अगर सरकार ने लॉकडाउन का फरमान सुनाया तो जनता को कुछ समय दिया जाना चाहिए था। बड़ा ही वो है कि आपको पता है कि हर स्टेट का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है जनरेट होता है वो शराब से ही होता है। तो अगर आपको बंद करना है तो सभी बंद रखो प्रॉपर। अगर बंद करना है तो राशन, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होती है, पहले राशन होती है। आप ठेके पहले खोल रहे हो, ठेके से क्या मतलब बनता है। उत्तराखंड के गठन के बाद से ही नेताओं और अधिकारियों का गठजोड़ उत्तराखंड के सिस्टम में इस कदर हावी रहा कि कहीं तो पहाड़ों से मैदानों में उतरने तो कहीं पहाड़ों में तैनाती रोकने के लिए सचिवालय के ही चक्कर काटने में लगे हैं। ये गठजोड़ पिछले 20 वर्षों में इतना मजबूत हो चला है कि अधिकारी अब शासन के निर्देशों को तक ठेंगा दिखाने में तुले पड़े हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हकीकत सामने आई है। थराली के सिंचाई उपखंड विभाग से जहाँ तैनात अधिशासी अभियंता जगदीश प्रसाद थपलियाल पदोन्नति और स्थानांतरण के आदेशों के बाद भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। अब भला स्थानांतरण के आदेशों के बावजूद भी क्यों अधिशासी अभियंता महोदय नई तैनाती पर जाने को तैयार नहीं, ये तो वही जाने। लेकिन 26 मार्च को शासन द्वारा सिंचाई अनुभाग से कुल 32 अभियंताओं की पदोन्नति और स्थानांतरण के आदेश जारी किए गए थे। जारी आदेशों के अनुसार सभी अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती स्थान पर ज्वाइनिंग के निर्देश भी प्राप्त हुए थे। इसी स्थानांतरण सूची के अनुसार बराली सिंचाई खंड में तैनात प्रभारी अधिशासी अभियंता जगदीश प्रसाद थपलियाल को लोहाघाट में पीएमजेएसवाई का अधिशासी अभियंता बनाया गया और लोहाघाट में तैनात पीएमजेएसवाई का अधिशासी अभियंता को थराली सिंचाई खंड में अधिशासी अभियंता के पद पर स्थानांतरित किया गया था। लेकिन अलबत्ता दोनों ही अभियंता स्थानांतरण के आदेश जारी होने के बाद भी आधा माह गुजरने के बाद भी पुराने ही तैनाती स्थल पर जमे हुए हैं। मैं उनसे मेरी बात होती जिनको मेरी जगह आना था। मैंने भाई साहब कब आऊँ, क्योंकि ये बात हुई थी 5 तारीख अप्रैल को। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, आप 4 तैयार करें। उन्होंने कहा भाई साहब 9 तारीख को 4 देंगे।
फिर मैंने उन्हें 8 तारीख फ़ोन किया, मैंने भाई साहब कल आ रहा हूँ। यार भाई साहब मेरी यहाँ जांच चल रही है, जरा मुझे रुक जाओ। इस महीने के लास्ट तक मैं जो है, अब स्थिति ये है कि मैं उनका चार्ज लूँगा, वो मेरा चार्ज लेंगे, तो हम दूसरे, मैं जब तक वो चार्ज लेंगे तो मैं जा नहीं सकता। शासन द्वारा जारी कोविड के चलते बनाई गई गाइडलाइन का लक्सर में असर दिखाई दे रहा है। अधिकतर दुकानें बंद है, सड़कों पर भी आवाजाही बहुत कम है, केवल जरूरी और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली नजर आ रही है। लक्सर में कोरोना कर्फ्यू का पालन प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। पहाड़ों की रानी मसूरी में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मसूरी में रविवार को दोपहर तक 19 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं मरीजों के कैंपटी रोड पर स्थित प्रतिष्ठित स्कूल में 5 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासन द्वारा स्कूल के एक भाग को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। वहीं स्कूल प्रशासन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी संक्रमित मरीजों की देखरेख के साथ मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। रुड़की के शिकारपुर गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से देर रात एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। रुड़की के बंगेड़ी गांव में एक महिला ने अपने बंद कमरे में पंखे में लटककर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने किसी तरह कमरे के दरवाजे को तोड़कर महिला के शव को पंखे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों को भी सूचना दे दी है। प्रभागीय वन अधिकारी रूपनारायण गौतम ने तुरंत अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।